नमस्कार मित्रों। भारत के मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जिस प्रकार कई घटनाक्रम चल रहे हैं, बांग्लादेश का हो या मालदीव का 28 द्वीप जो उसके 28 आइलैंड हैं, उनको वह भारत के हवाले कर चुका है और भारत की उसने बड़ी प्रशंसा की है। विशेषकर वहाँ के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री और भारत की बड़ी प्रशंसा की है। अब ये जो भी रहा हो, पर लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ इस बात को देखकर वो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो भारत का एक स्टेट की तरह काम करना शुरू कर दिया, राज्य की तरह काम करना शुरू कर दिया। जैसे कि भारत का तमिलनाडु, उत्तराखंड या जो है जम्मू एंड कश्मीर है, उसी तरह मालदीव भी जो है भारत का एक राज्य की तरह काम कर रहा है और भारत उसको हर फैसिलिटी देगा और भारत की प्रशंसा कर रहा है। चीन यहाँ पर जो है हार चुका है। यह शब्द मेरे नहीं, पाकिस्तान के एक राजनीतिक विशेषज्ञ, जियो पॉलिटिक्स के विशेषज्ञ कमर चीमा चाब ने यह बात मीडिया पर कही है। अब उनका जो भी विचार रहा हो, पाकिस्तान की अपनी सोच है, पाकिस्तान अपने एंगल से देखता है, लेकिन शेख हसीना का भारत में पीछे से बताना कि भाई ये सब कार्रवाई अमेरिका की थी जो बांग्लादेश में चल रहा है और उसका ये उद्देश्य था कि उसकी ज़मीन को लेकर के वहाँ पर एक ईसाई राज्य की स्थापना करनी, जो उसका सक्सेस नहीं हुआ। उसका व्हाइट हाउस ने खंडन भी कर दिया है। उमर खालिद की प्रशंसक एक भारतीय वामपंथी महिला और उसका बॉयफ्रेंड पाकिस्तानी फटीचर, जिसको कि एक भारत के टैक्सी वाले ने बुरी तरह से लताड़ा है और वो टैक्सी ड्राइवर प्रशंसा के योग्य है। वे दोनों पीछे बैठ करके भारत की बुराई कर रहे थे और वो महिला जो वामपंथी है, भारतीय हिंदू है, वो उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तानी जो फटीचर की। तो इसको देख करके टैक्सी ड्राइवर से सहा नहीं गया और उसने दोनों की बाट लगा दी। उसने उनको उतार दिया और कहा कि भारत में हो, तुम पाकिस्तान में नहीं हो। इस प्रकार से जो सामने विषय आया है वामपंथियों का कि वे किस प्रकार से हद तक जा सकते हैं, तो वामपंथियों को बांग्लादेश में शेख हसीना के देश में काटा जा रहा है, पकड़ पकड़ करके जिहादी उसको काट रहे हैं। और जो एक बोलते जिसको कि पुरस्कार प्राप्त, जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त यूनुस खान साहब हैं, जो वहाँ के डॉक्टर यूनुस खान, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं या जो भी करें कार्यवाहक प्रमुख हैं, उनका जो है उनको अब आतंकवादी बोल रहे हैं कि एक पहला आतंकवादी है जिसको कि नोबेल पुरस्कार अमेरिका ने दिलाया था CIA के माध्यम से। जिस तरह से अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाला था, उसी की तुलना की जा रही है ये डॉक्टर यूनुस खान से, जिसको कि अमेरिका ने जो अपने जुगाड़ से नोबेल पुरस्कार दिलाया था। तो इन सब पर बात होगी, पर लेकिन यह सब बातें उत्तराखंड में चल रहे हैं डेमोक्रेसी के जो बदलाव से हम बहुत सही तरीके से जोड़ेंगे कि भारत की जो आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर किस प्रकार से सेंध लग रही है। अमेरिका और चीन दोनों की जब लड़ाई होती है तो उस समय क्या होता है कि ये छोटे देश हैं, उन पर असर पड़ता, लेकिन भारत पर इसका असर नहीं पड़ा है। दोनों ने बहुत कोशिश की थी अपनी अपनी तरफ से कि यह सब कुछ हो जाए। बात को मैं विस्तार से बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप हमारे चैनल ई-गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है और मालदीव ने जिस प्रकार से 28 द्वीप भारत को हैंड ओवर किए हैं, उसकी अकल ठिकाने लग गई है। जिहाद का नशा उसका नीचे उतर गया है। उसने देख लिया है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है और पाकिस्तान कैसे कटोरा लेकर के
घूम रहा है, तो इन सब चीज़ों को देख करके उसकी भी थोड़ा बहुत अकल ठिकाने आ गई है। अफ़गानिस्तान को बर्बाद करने के बाद अमेरिका का निशाना जो बांग्लादेश पर था, और बांग्लादेश पर निशाना उसका सक्सेस नहीं हुआ। पीछे से बता दिया, जो प्रमुख थी शेख हसीना, उन्होंने बता दिया कि यह सब काम जो है अमेरिका का है। अगर मैं अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाती तो निश्चित ही अमेरिका मेरे को सत्ताहीन करने में जो कट्टरपंथी हैं उनकी मदद नहीं लेता, क्योंकि जो डॉलर हरे हरे हैं जब आतंकवादियों तक, जिहादियों तक पहुंचते हैं, कट्टरपंथियों तक पहुंचते हैं, तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, जैसे बांग्लादेश में हो रहा है। तो ये भाड़े के गुंडे हैं, बाकी कुछ नहीं है, इनका काम है सरकारें गिराना। उमर खालिद की प्रशंसक, भारतीय वामपंथी महिला, हिंदू परिवार में जन्मी, एक फटीचर पाकिस्तानी के साथ दिल्ली में घूम रही थी टैक्सी में, और टैक्सी ड्राइवर ने उनको भिगा भिगा करके जूते मारे। ये प्रशंसनीय था। टैक्सी ड्राइवर, अगर मेरा बस चले तो ऐसे टैक्सी ड्राइवर को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाए। उसने अपने देश की इज्जत पर कोई समझौता नहीं किया था। ये आप देख लेना, यूट्यूब वगैरह में काफ़ी आप लोगों को मिलेगा, अखबार में मिलेगा, कटिंग में। और उस टैक्सी ड्राइवर का मेरे को नाम पता नहीं है, लेकिन ऐसे टैक्सी ड्राइवर, ऐसे राष्ट्रवादी लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। हिंडनबर्ग, आप हिंडनबर्ग सुनते रहते हो। एक मेरे उत्तराखंड के भाई साहब हैं, ये हिंडनबर्ग क्या होता है? हिंडनबर्ग का चल रहा टीवी में। भाई हिंडनबर्ग एक फॉर्म है या प्रोपेगेंडा फर्म है जिसको कि जॉर्ज सोरस चलाता है। उसके प्रोपेगेंडा भी चलते हैं, उसके डिपॉजिट भी चलते हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटी भी चलती है, सब हिंडनबर्ग के अंदर। और जॉर्ज सोरस जो है सरकारें बनाता, बिगाड़ता है, गिराता है। जैसे कि इमरान खान को गिराया था, उसने अमेरिका से पंगा लिया था। और अभी तो ये जो पाकिस्तान का पूर्व ISI का जो जनरल साहब है हामिद साहब, उसको जो है सत्ताहीन कर दिया है, जो कि तालिबानियों के साथ कॉफ़ी पी रहा था जब वहाँ पर पाकिस्तान बोल रहा था कि अब अफ़गानिस्तान तो हमारा है। बात उस समय की, और खुश हो रहा था हमारे दोनों हाथ में लड्डू हैं, लेकिन वे लड्डू रफू चक्कर हो गए हैं। और ISI का जो पूर्व जो चीफ है लेफ्टिनेंट जनरल साहब अमित साहब, उसको जो है अंदर कर दिया है। और जिस तरह से इमरान खान को अंदर जेल की हवा खानी पड़ रही है, यो जनरल साहब भी उसी का जो है ग्रुप का था, और वह भी जेल की हवा खा रहा है। उस पर अनेक आरोप लगे हैं, घोटाले इत्यादि इत्यादि, नकली आरोप, जो कि कोई फौज से उसका कोई संबंध नहीं है, पर लेकिन पर्सनल आरोपों में फंसाया गया। जैसे कि शेख हसीना पर एक मुकदमा दर्ज हो गया है वहाँ पर कि भाई इसने जो है एक आदमी को मर्डर करने की कोशिश की। शेख हसीना मर्डर करेगी जो है एक बंदे का, जो कि एक नॉर्मल बंदा है। तो ये सारा नकली जो है सब चलता है, जियो पॉलिटिक्स का विषय है। इसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर क्या असर पड़ रहा है, मैं हिंडनबर्ग की बात बता रहा था। हिंडनबर्ग इज इक्वल टू जॉर्ज सोरस। हिंडनबर्ग जॉर्ज सोरस का की फर्म है, आप मान सकते हो। जॉर्ज सोरस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों को गिराता है, बनाता है, और जो जॉर्ज सोरस को CIA का आशीर्वाद प्राप्त है। अब क्या है कि जॉर्ज सोरस अडानी के खिलाफ काम इसलिए करता है क्योंकि अडानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े प्रोजेक्टों को ऑपरेट कर रहा है, अच्छी कमाई कर रहा है। वो कमाई भारत के कंपनियों में भारत में आ रहा है, और वो कमाई रोटेट होकर के अनेक भारतीयों को रोज़गार दे रही है। तो कहने का मतलब है कि जॉर्ज सोरस नहीं चाहता है कि अडानी जो है कोई एक सहारा दे, भारत को, राष्ट्र को सहारा दे। और वो इस प्रकार के लोग, कमज़ोर उद्योगपतियों को चाहता है कि जो काम न करें और खाएं पिएं मौज उड़ाएं, इस प्रकार के उसको चाहिए भारत में उद्योगपति। और उसकी टक्कर से ज़्यादा
जो अडानी की है, अब अडानी भी उनको एक सीरियस नहीं लेता है, नॉर्मल लेता है। क्यों? अडानी को पता है ये मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी जैसे कि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी बहुत कुछ कर देते हैं। ये मान के चलो, एक छोटा सा जहरीला कीड़ा आपको तकलीफ दे सकता है। तो अडानी जी को भी इसी प्रकार से हिंडनबर्ग की तरह संस्था बना करके और ऐसी सरकारों को कुठारघात करना चाहिए जो कि भारत विरोधी हैं, भारत के वित्त संबंधी विषयों के विरोधी हैं। अडानी को चाहिए कि ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे बढ़ाए जो कि तमाम भारत के कोने कोने में भारत विरोधी काम कर रही हैं, जैसे कि स्लीपर सेल हुए, जिहादी हुए, धर्म प्रचारक हुए, मिशनरी हुए, जिनको कि विदेशों से पैसा आ रहा है। पर लेकिन अडानी ये काम नहीं करता है। अगर अडानी आज ही यह काम शुरू कर दे, माना उत्तराखंड में शुरू कर दे, तो यहाँ से जिहादी साफ हो जाएंगे और भारत की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा चौकस हो जाएगी। अब जॉर्ज सोरोस का मुख्य उद्देश्य है मोदी को हटाना, योगी को हटाना। उत्तर प्रदेश में जो खेल खेला गया और उसके बाद कहानी बनाई गढ़ी गई कि ये भाई मतभेद है बीजेपी के अंदर का, ये कोई मतभेद हो या न हो, लेकिन यह सच है कि इसके पीछे जॉर्ज सोरोस की बड़ी मेहनत गई है। और जो मौर्य जी हैं, जो बीजेपी से 9-11 होने के चक्कर में थे उस समय, वो सब उल्टा पुल्टा काम कर रहे थे। तो क्या पता जॉर्ज सोरोस की फंडिंग वहाँ भी गई हो। उसी तरह से जब यहाँ तक कि जॉर्ज सोरोस हिंडनबर्ग के माध्यम से और संस्थाओं के माध्यम से, हवाला के माध्यम से, जिहादियों के माध्यम से भारत में छोटी छोटी जो है सरकारें, जनप्रतिनिधियों को, जो उसके समर्थक हैं, जिताने का काम करता है। जॉर्ज सोरोस उत्तराखंड में भी पैसा लगा रहा है हिंडनबर्ग के या माफिया और जिहादी धर्म प्रचारकों के माध्यम से हवाला का पैसा लगा रहा है, ताकि यहाँ पर जिहादी बसाए जा सकें और अस्थिरता लाई जा सके। उधर चीन भी यही चाहता है। अगर यहाँ अस्थिरता होगी तो अमेरिका तो बहुत दूर बैठा, मैं तो बगल में बैठा हूँ, मैं तो जल्दी घुसूँगा। तो जिहाद पर अंकुश लगाने की नहीं सोचते हैं, न चीन सोचता है, न अमेरिका सोचता है। मध्य हिमालयी राज्यों में, चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो या पड़ोसी देश नेपाल का पश्चिमी नेपाल हो, वहाँ पर भी वामपंथी बैठे हुए हैं। तो ये सब खेल चल रहा है एशिया को अस्थिर करने के लिए। और उत्तराखंड जैसे जो राज्य हैं, यहाँ पर एक मैक्रो लेवल पर जो टूल किट काम कर रहा है। मैंने आपको बार बार उत्तराखंड सरकार को मैं सजग कर रहा हूँ, उत्तराखंड के चुनाव आयोग को भी मैं सजग करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपके स्थानीय निकायों के चुनाव जब होंगे तब होंगे। अभी से हलचल शुरू हो गई हवाले के पैसों की। और यहाँ जो जनप्रतिनिधि, स्थानीय निकायों में जो जनप्रतिनिधि थे, वे अपने को भी गांव वालों के सामने, लोगों के सामने सक्रिय कार्यकर्ता बता रहे हैं और उनको पैसा दे रहे हैं, उन अधिकारियों को जो कि कार्यों को क्रियान्वित कर रहे हैं और अपना नाम उससे जोड़ रहे हैं। यह कुछ सब कुछ चल रहा है और इन अधिकारियों को पैसा मिल रहा है। ये इनसे भी ले रहे हैं, जिहादियों से भी ले रहे हैं, वामपंथियों से भी पैसा ले रहे हैं और यह जो है ठेकेदारों से कमीशन भी लेते हैं। कोई छुपा नहीं है। उत्तराखंड में किसी का नाम 20% है, किसी का नाम 10% है, किसी का नाम 5% है, पर लेकिन नाम जरूर है उत्तराखंड में, बशर्ते कि सरकार ने काफ़ी सख्ताई की है। पर लेकिन ये जो माइक्रो चोर हैं, उनको पकड़ने वाले स्थानीय लोग होते हैं जो समझते हैं कि ये चोरी करता है, डर के मारे लोग मुँह नहीं खोलते हैं। यह नहीं कि सारे प्रशासनिक अधिकारी या सारे पुलिस वाले या सारे जो हैं जनप्रतिनिधि करप्ट हैं, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर वे लोग हैं कि जो बात को समझते हैं पर लेकिन इनके खिलाफ करने में असमर्थ हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। उन लोगों को आगे आना पड़ेगा। अगर वे नहीं आते हैं तो आने वाला समय कुछ ठीक नहीं होगा। जैसे कि बांग्लादेश में चल रहा है, महिलाएं हथियार लेकर सड़क पर घूम रही हैं। जिहाद के खिलाफ बांग्लादेश में लड़ाई जारी है और पाकिस्तान जैसे फटीचर देश, जनरल बख्शी उसको फटीचर बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं
क्योंकि ये फटीचर देश है। इसके देश के अंदर गधा बेच करके ये अपना गुजारा कर रहा है, चीन को गधे बेच करके गुजारा कर रहा है, ऐसा देश है। तो आज 14 अगस्त है और पाकिस्तान की जिस प्रकार से स्थिति है वहाँ पर आप जा करके देख लीजिए कि वहाँ पर स्थिति क्या है। पाकिस्तान में वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और उनका भविष्य क्या है। लात मार के मध्य एशिया से उनको भगाया जा रहा है, यूरोप से पाकिस्तानियों को भगाया जा रहा है, इटली से पाकिस्तानियों को भगाया जा रहा है। इंग्लैंड में क्या हो रहा है सबको पता है। जितने जिहादी हिंदू बन रहे हैं क्योंकि उनकी चमड़ी हमारे से कन्वर्टेड है। वो हमारी चमड़ी और उनकी चमड़ी है, गोरी चमड़ी तो है नहीं। तो अब धड़ाधड़ हिंदू बन रहे हैं, वहाँ पे टीका लगा रहे हैं। जो कट्टरपंथी जिसको हराम बोलते हैं वे मंदिरों में जा रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। गोरे इनको निकाल करके ठोक रहे हैं। वे भी चुप थे बहुत दिन तक, बहुत शांति प्रिय थे, बहुत उन्होंने उनका लिहाज किया, उन पर दया की, लेकिन वे दया के लायक नहीं। यही उत्तराखंड में हो रहा है। बहुत गरीब आदमी है बेचारा, कहाँ जाएगा। किराए पर दे रहे हैं और ठीक पैसा दे रहा तो हमें क्या तकलीफ़ है। बेटा ये तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी बहुओं पर जिहाद करेगा और तुम देखते रह जाओगे। बांग्लादेश बनने से इस मध्य हिमालयी राज्य को रोको। बार बार मैं दोहराता हूँ उन तमाम साधु संतों से जो धार्मिक स्थलों में मठों में बैठे हुए आचार्यों से प्रवचन देते हैं, भाई साहब थोड़ा इधर भी देखिए यहाँ क्या हो रहा है, क्यों डेमोग्राफी बदली हो रही है। हरिद्वार की हो या चाहे 5 प्रयाग 4 धाम या धार्मिक स्थलों के आसपास हो, क्यों डेमोग्राफी बदली हो रही है। आप उस पर आगे आइए ना। तो फिर राष्ट्रवाद की बात होती है। मैं यहाँ पर उन तमाम जो राष्ट्रवादी मुसलमानों को नहीं बोल रहा हूँ। जो राष्ट्रवादी मुसलमान है उसके लिए मेरा सैल्यूट है, लेकिन यहाँ पर जिहादी अधिक हैं। राष्ट्रवादियों को ये खदेड़ करके हरासमेंट कर रहे हैं, भगा रहे हैं। यह काम ठीक राजधानी देहरादून में सरकार के नाक के नीचे भी हो रहा है, जहाँ पर कि एक बाहर का आया हुआ जिहादी स्थानीय लोगों को पिटाई करके चले जाता है। नशा बेच रहा है, कबाड़ के रूप में, फेरी के रूप में नशा का व्यापार चल रहा है। उत्तराखंड पुलिस प्रशासन या नारकोटिक्स वाले क्या कर रहे हैं, उनको इस विषय पर सोचना चाहिए। अगर उनको यह चाहिए, सुराग चाहिए, तो मिलिए ना हम लोगों से, हम उनको सुराग देंगे। ये सब चल रहा उत्तराखंड में, तो इसको रोकना पड़ेगा जनप्रतिनिधियों को। सरकार के भरोसे हम इतना अधिक नहीं रह सकते हैं। जहाँ राष्ट्रवाद की बात है, सुरक्षा की बात है, नागरिकों की सुरक्षा की बात है, अस्तित्व की बात है, इसको बचाने के लिए उत्तराखंड के लोगों को पहले अपने राज्य की लड़ाई लड़ो, बाकी बाद में सोचना। विदेशों की जियोपॉलिटिक्स को पढ़िए, आप देखिए वहाँ क्या चल रहा है। वही स्थिति यहाँ पर पैदा होने वाली है जैसे बांग्लादेश में हुई है, अभी चल रही है, अभी भी चल रही है। सरकार बन गई वहाँ। एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त आतंकवादी डॉक्टर यूनुस खान, जिसको बोल रहे हैं अमेरिका ने कि CIA ने उसको जो है नोबेल पुरस्कार जुगाड़ करके दिलाया था। तो यह रोल, इस प्रकार का रोल भारत में तथा कथित प्रगतिशीलवादी वामपंथी जिहादी सोच के कई इतिहासकार, कई राजनेता, कई सोशल वर्कर कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से आपको भड़का रहे हैं और आप भड़क जाते हो और लालच दे रहे हैं। दारू, थाली, पैसा, इसका लालच दे रहे हैं। कुछ दिन चलने वाला, ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। उसके बाद यही आपके खिलाफ ये चीज़ें काम करेंगी, क्योंकि आपके ब्रेन को वॉश करके ये ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि बनाएंगे जो कि भारत विरोधी होंगे और यहाँ पर जिहादियों को बसाएंगे। तो आप इन बातों को ध्यान में रख कर के उन राष्ट्रवादियों की बातों को सुने जो कि तर्क सहित बातों को आपको बताते रहते हैं। आप हमारे चैनल ई-गेटसन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। बहुत सारे लोग वीडियो सुनते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं, उनको शेयर करना चाहिए और साथ साथ सब्सक्राइब भी करना चाहिए, ताकि यह बात अधिक से अधिक लोगों तक जाए, चाहे वो प्रवासी उत्तराखंड का हो या उत्तराखंड में रह रहा हो या भारत का मूल नागरिक हो।
नमस्कार, धन्यवाद।